+1 class. Welcome to my YouTube channel. Students, today we are reading a chapter from our NCERT English book Hornbill. This is first chapter and the name of the chapter is The Portrait of a Lady. एक औरत की तस्वीर. This chapter is written by खुशवंत सिंह. Let us start the chapter. My grandmother, like everybody's grandmother, मेरी दादी जी जैसे कि हर एक की दादी होती है, वॉज एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत थी. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर. वह 20 सालों से, जब से मैं उसको जानता था, वह बूढ़ी और झुर्रियों भरी थी, मतलब उसको झुर्रियाँ थी चेहरे पर. पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी. लोग कहते हैं कि कभी वो नौजवान और सुंदर हुआ करती थी. एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उसका कभी पति भी था. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, मगर ये इन बातों पर विश्वास करना मुश्किल था. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. मेरे दादाजी की तस्वीर बैठक के कमरे में मेंटल पीस के ऊपर लगी हुई थी. ही वोर अ बिग टर्बन, वह एक बड़ी पगड़ी पहनता था. दादाजी एक बड़ी पगड़ी पहनते थे. एंड लूज फिटिंग क्लोज, और ढीले ढाले कपड़े पहनते थे. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. उसकी लंबी और सफ़ेद दाढ़ी उसकी छाती के अधिकतर भाग को ढकती थी. एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और वो कम से कम 100 साल के लगते थे. ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन who would have a wife or children. वह इस तरह का व्यक्ति नहीं लगता था, नहीं दिखता था जिसकी कोई पत्नी हो या बच्चे हो. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वह ऐसा दिखता था जैसे कि उनके बहुत बहुत सारे पोते पोतियाँ हो, बच्चे हों. As for my grandmother, जहाँ तक मेरी दादी जी का संबंध है, बीइंग यंग एंड प्रेटी, क्योंकि वो सुंदर और नौजवान थी. द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, यह विचार विरोध करने वाला था, इसके बिल्कुल विपरीत था. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, वे हमेशा मुझे उन खेलों के बारे में बताती रहती थी. शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, जिन खेलों को वो उस समय खेलती थी जब वो बच्ची थी. दैट सीम्ड क्वाइट अब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, और ये बात बिल्कुल बेतुकी और असंगत लगती थी उसकी तरफ से. एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफेट्स शी यूज टू टेल अस, और हम उसको वैसे ही समझते थे जैसे कि उन कहानियों के बारे में, जैसे कि उन देवदूतों के बारे में जो कहानियाँ थी जो हमें वो बताया करती थी, हम उसको वैसे ही मानते थे, मतलब इन बातों को काल्पनिक जैसे मानते थे. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट, वह हमेशा छोटे कद की और मोटी दिखती थी. एंड स्लाइटली बेंट, और वो थोड़ी सी झुक गई थी, उसका शरीर झुक गया था. हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, उनका चेहरा झुर्रियों की आड़ी तिरछी रेखाओं से भरा हुआ था. रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, और वो रेखाएं हर कहीं से हर कहीं तक जाती थी. नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर. नहीं, वह निश्चित रूप से वैसी थी जैसे कि हम हमेशा, जब से हम उसको जानते थे, जैसे वो हमेशा थी वैसी थी. ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, बूढ़ी थी वो, और बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी. इतनी बूढ़ी थी कि उसको देखने से डर लगता था. दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, वो इतनी बूढ़ी थी कि इससे ज़्यादा बूढ़ी वो नहीं हो सकती थी. एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years, और 20 सालों से वो उसी उम्र में ठहरी हुई थी. उसकी उम्र ज़्यादा नहीं लगती थी, वैसे उतनी लगती थी. शी कुड नेवर हैव बीन फैटी, वो कभी भी सुंदर नहीं हो सकती थी. बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, मगर वह हमेशा खूबसूरत थी. शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप. वह घर में इधर उधर आसपास वो
बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों में, इतने सफ़ेद जिसमें कोई धब्बा तक नहीं था, इस तरह के कपड़ों में वो इधर उधर घूमती रहती थी, लंगड़ा कर चलती रहती थी। हॉबल्ड मीन्स लंगड़ा कर चलना। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, उसका एक हाथ अपनी कमर पर टिका होता था। टू बैलेंस हर स्टूप, जिससे कि वो अपने उस झुकाव को सहारा दे सके, उसको संतुलित कर सके। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ से वो माला के मनकों को गिना करती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस, और उसकी चांदी जैसी सफ़ेद लटें उसके पीले और झुर्रीदार चेहरे के ऊपर बेतरतीब बिखरी हुई थी। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर्स, और उसके होंठ हमेशा ना सुनाई देने वाली प्रार्थनाओं को गाते हुए हिलते रहते थे। यस शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वह सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वह जैसे कि पर्वतों पर सर्दियों में जो क्षेत्र होता है, जो इलाका होता है, जैसे वो दिखता है, वैसे ही वो मेरी दादी भी दिखती थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, और वो ऐसी लगती थी जैसे कोई बिल्कुल शुद्ध सफ़ेद शांति चारों तरफ फैली हो, और चारों तरफ शांति और संतोष हो, इस तरह की वो लगती थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी जी और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे, मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे माता पिता ने मुझे उनके पास छोड़ दिया था। वैन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो शहर में रहने के लिए चले गए थे। एंड वी वर कंस्टेंटली टुगेदर, और हमेशा हम इकट्ठे रहते थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वह मुझे सुबह जल्दी उठाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए मुझे तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, और वह सुबह की प्रार्थनाओं को नीरस रूप से वो गाती रहती थी, गीत के रूप में वो गाती थी। वाइल शी बेस्ड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, और वो मुझे जो है नहलाती थी और मुझे कपड़े पहनाती थी, इस आशा से कि मैं उन प्रार्थनाओं को सुनूंगा और इनका अर्थ मैं रट लूँगा। आई लिसन्ड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं उनको सुनता था क्योंकि मैं उनकी आवाज़ को पसंद करता था। बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, मगर मैंने कभी भी उन प्रार्थनाओं को सीखने की कोशिश नहीं की, उसकी परवाह नहीं की। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट, तब वह मेरी जो लकड़ी की तख्ती थी उसको लाती। एंड विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसको उन्होंने पहले ही साफ़ किया होता था। एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, और पीले चौक से उस पर लेप लगाया होता था, उसको लेप दिया होता था। अ टाइनी अर्दन इंक पॉट एंड रेड पेन, एक छोटा सा मिट्टी का दवात, स्याही का दवात, और एक लाल पेन। टाई देम इन ऑल इन अ बंडल, उनको वह एक बंडल बनाकर उसको बांध देती थी। एंड हैंड इट टू मी, और मुझे पकड़ा देती थी। After a breakfast of thick steel chapati with a little butter, और ब्रेकफास्ट के बाद, ब्रेकफास्ट में मोटी और बासी चपातियाँ होती थी और उस पर थोड़ा सा मक्खन लगाया होता था। एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उस पर चीनी बिखेरी होती थी, फैलाई होती थी। वी वेंट टू स्कूल, और ब्रेकफास्ट के बाद हम स्कूल जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, वह अपने साथ कुछ बहुत सारी बासी चपातियों को गांव के कुत्तों के लिए ले जाती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि वह स्कूल
मंदिर से सटा हुआ था, मंदिर के पास ही स्थित था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट, पुजारी हमें वर्णमाला पढ़ाते थे। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और हमें सुबह की प्रार्थना सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन द ईदर साइड ऑफ द वेरेंडा, जब बच्चे पंक्तियों में बरामदे के दोनों तरफ बैठते थे। सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, और जब बच्चे वर्णमाला को गाते थे। और द प्रेयर इन अ कोरस, और प्रार्थना को समूह में गाते थे। माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, तो मेरी दादी जी अंदर बैठकर धार्मिक ग्रंथों को पढ़ती थी। When we had both finished, जब हम दोनों ने अपना काम ख़त्म कर लिया होता था, दादी जी ने अपनी प्रेयर ख़त्म कर ली होती थी और मैंने पढ़ाई ख़त्म कर ली होती थी। We would walk back together, तो हम वापस इकट्ठे आ जाते थे, इकट्ठे होकर हम वापस आते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door, उस समय जो गांव के कुत्ते थे वे मंदिर के दरवाजे पर हमें मिलते थे। They followed us to our home, वो हमारे पीछे पीछे घर तक चले आते थे। Growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them, और वो गुराते रहते थे और उन चपातियों के लिए जो हमने उनके लिए फेंकी होती थी लड़ते रहते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माँ बाप शहर में आराम से स्थापित हो गए, जब वो आराम से वहाँ बस गए। They sent for us, तो उनने हमें भी बुला भेजा शहर। That was the same room, That was a turning point in our friendship, ये हमारी मित्रता में एक बदलाव का बिंदु था, मतलब वहाँ से हमारी मित्रता थोड़ी बदल गई। Although we shared the same room, हालांकि हम एक ही कमरे में रहते थे, दादी जी और खुशवंत सिंह नरेटर जो है एक ही कमरे में रहते थे। My grandmother no longer came to school with me, अब दादी जी मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। I used to go an English school in a motor bus, मैं मोटर बस में अपने अंग्रेजी स्कूल में जाता था, अंग्रेजी स्कूल को जाता था। There were no dogs in the streets, गलियों में कोई कुत्ते नहीं होते थे। And she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house, दादी जी हमारे शहर वाले घर के आंगन में चिड़ियों को खाना खिलाने लग जाती थी। As the years rolled by, जैसे जैसे साल बीत गए, जैसे जैसे साल बीते, we saw less of each other, अब हम एक दूसरे से कम ही मिलते थे। For some time she continued to wake me up, कुछ समय के लिए वो मुझे सुबह जगाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता था, शी वुड आस्क मी, तो वो मुझे पूछती व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया था। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उनको कुछ अंग्रेजी के शब्द बताता था। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और पश्चिमी विज्ञान की छोटी छोटी चीज़ें मैं दादी जी को बताता था। एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में मैं उनको बताता था, और आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में उनको बताता। द वर्ल्ड बीइंग राउंड एटसेट्रा, और मैं ये भी बताता कि इस दुनिया जो है गोल है, इस तरह की बातें मैं उनको बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, इन बातों से वो दुखी होती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, वह मुझे मेरे अध्यायों में सहायता नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, वह उन बातों में विश्वास नहीं करती थी जो कि वो अध्यापक हमें अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते थे। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और उनको दुख होता था। दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, कि वहाँ पर स्कूल में, अंग्रेजी स्कूल में भगवान के बारे में कोई पढ़ाई नहीं होती थी। एंड द स्क्रिप्चर्स, और वहाँ पर धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ाए जाते थे। वन डे आई अनाउंस्ड, एक दिन मैंने
घोषणा की, मैंने कहा दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि हमें संगीत के सबक सिखाए जा रहे हैं। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वह बहुत परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूइड एसोसिएशंस, उनके लिए संगीत अशिष्ट होता है, संगीत का संबंध अशिष्ट बातों से होता है, मतलब संगीत अच्छा नहीं होता है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स, संगीत पर वेश्याओं का एकाधिकार होता है। एंड बेगर्स, और भिखारियों का ये अधिकार क्षेत्र है, मतलब भिखारी और वेश्याएं ही संगीत में रुचि लेती हैं। एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक, और संगीत अच्छे लोगों के लिए, भद्रजनों के लिए नहीं होता है। शी सेड नथिंग, उसने कुछ भी नहीं कहा। बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल, हालांकि उनने कुछ नहीं कहा मगर उनकी चुप्पी में असहमति छिपी हुई थी। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, इसके बाद वो मेरे से बात नहीं करती थी। When I went up to university, जब मैं विश्वविद्यालय गया, I was given a room of my own, तो मुझे अपना एक अलग से कमरा दिया गया। The common link of friendship was snapped, हमारे बीच में जो दोस्ती का सामान्य जुड़ाव था वह टूट गया। My grandmother accepted her seclusion, मेरी दादी जी ने अपने एकांत को, अपने अलगाव को स्वीकार कर लिया। With resignation, समर्पण भाव से ये सब कुछ स्वीकार कर लिया। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone, वह किसी से बात करने के लिए कभी भी अपने चरखे को नहीं छोड़ती थी, बहुत कम ही छोड़ती थी। From sunrise to sunset, सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक। She sat by her wheel, वह अपने चरखे के पास बैठी रहती। Spinning and reciting prayers, वह सूत काटती रहती और अपनी प्रार्थनाओं को गाती रहती थी, उसका उच्चारण करती रहती थी। Only in the afternoon, दोपहर के बाद ही। She relaxed for a while to feed the sparrows, वह चिड़ियों को खाना खिलाने के लिए थोड़ी देर के लिए, for a while means थोड़ी देर के लिए वह आराम करती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, जब वह बरामदे में रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए बैठी रहती। Hundreds of little birds collected round her, और उस समय सैकड़ों पक्षी उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते थे। Creating a veritable bedlam of chirpings, तो उस समय पक्षी चहचहाने से एक प्रकार का शोर शराबा मचाते थे। Some came and perched on her legs, कुछ आकर उनकी टांगों पर बैठ जाते थे। Others on her shoulders, जबकि कुछ एक दूसरे पक्षी उनके कंधों पर बैठ जाते थे। Some even sat on her head, कुछ पक्षी तो यहाँ तक उनके सिर पर भी बैठ जाते थे। She smiled but never shooed them away, वह मुस्कुराती रहती मगर कभी भी उनको नहीं भगाती थी। It used to be the happiest half hour of the day for her, ये दिन का वो आधा घंटा था जिस समय वो सबसे ज़्यादा खुश होती थी। When I decided to go abroad for further studies, जब मैं आगे की पढ़ाई के लिए मैंने परदेश जाने का निश्चय किया। I was sure my grandmother would be upset, तो मुझे इस बात का विश्वास था कि मेरी दादी जी दुखी हो जाएंगी। I would be away for 5 years, मैं 5 साल के लिए दूर रहूँगा। and at her age one could never tell, और उनकी उम्र में कोई इस बारे में नहीं बता सकता, मतलब इस बारे में बताया नहीं जा सकता था कि 5 साल के बाद वो जीवित होंगी या नहीं होंगी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, मगर मेरी दादी जी बता सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो भावुक नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वह मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, मगर उन्होंने ना तो कोई बात की ना ही कोई भाव उन्हें व्यक्त किया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होंठ प्रार्थनाओं के लिए
वो हिलते रहते थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका दिमाग प्रार्थनाओं में खोया था। हर फिंगर्स वर बिजी, और उनकी उंगलियां व्यस्त थी। टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, उनकी उंगलियां जो है माला के मनकों को गिनने में व्यस्त थी। साइलेंटली शी किस्ड माय फॉरहेड, चुपके से उन्होंने मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं चला गया, आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट, तो मैंने वो नम उस छाप को, वो चुंबन की छाप को मैंने अपने मन में संजोए रखा। एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कंटेक्ट बिटवीन अस, जैसे कि शायद वो हमारे बीच में शारीरिक संपर्क का अंतिम निशानी थी। तो इस रूप में मैंने उस चुंबन की छाप को संजोए रखा। बट दैट वॉज नॉट सो, मगर ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद, आई केम बैक, मैं वापस आया। केम बैक होम, घर वापस आया। एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और मेरी दादी जी मुझे स्टेशन पर मिली। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक भी दिन ज़्यादा बूढ़ी नहीं दिखाई देती थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उनके पास शब्दों के लिए, बोलने के लिए कोई समय नहीं था। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, तो मैं उनको प्रेयर गाते हुए, प्रार्थना गाते हुए मैं सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि मेरे पहुँचने के पहले दिन भी, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर बी द स्पैरोज, तो उनका जो सबसे खुशी वाला समय था, खुशी वाले जो पल थे, वो चिड़ियों के साथ थे। हूँ शी फेड लॉन्गर, जिनको वो लंबे समय से खिला रही थी। एंड विद फ्रिवुलस रिब्यूक्स, और हल्की हल्की डांट डपट के साथ उनको वो खिलाती थी, मतलब थोड़ा वो उनको डांटती भी थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम को उनमें थोड़ा बदलाव आया। शी डिड नॉट फ्री, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा कर लिया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, और वह एक पुराना ढोल लाई। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और उनने गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक। शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम, वह उस फटे हुए ढोल की जो झूलती हुई जो उसके जो पुर थे, उनको वो थपकी मारती रही, मतलब ढोल बजाती रही। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और वो योद्धाओं के घर वापसी के गीत गाती रही। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमें उनको अति तनाव से बचने के लिए उनको रोकने के लिए मनाना पड़ा। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था। सिंस आई हैड नोन हर, जब से मैं उनको जानता था। दैट शी डिड नॉट प्रे, जब से मैं उनको जानता था, तो ये पहली बार हुआ कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शी वॉज टेकन इल, वह बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, उनको हल्का सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टरों ने हमें बताया, दैट इट वुड गो, कि ये बुखार चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, मगर मेरी दादी जी अलग सोचती थी, मतलब उनका मानना था कि बुखार नहीं जाएगा, वो ठीक नहीं हो पाएंगी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने हमें बताया कि उनका अंत नज़दीक आ गया है। शी सेड दैट, उन्होंने कहा कि सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर, कुछ एक घंटे पहले ही, इससे पहले कि उनका जीवन का अंतिम अध्याय समाप्त होता। शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उनने प्रार्थना करना छोड़ दिया था। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वह थोड़ा भी समय हमारे से बातचीत करने में व्यर्थ नहीं गंवाना चाहती थी।
वी प्रोटेस्टेड, हमने इस बात का विरोध किया, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, मगर उन्होंने हमारे विरोध को अनदेखा कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, वह बिस्तर पर शांति से लेटी हुई थी और प्रार्थना कर रही थी और अपने माला के मनकों को गिन रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, यहाँ तक कि हम जब तक हमें संदेह होता, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके होंठ हिलना बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल डाउन फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और वह माला उनके निर्जीव उंगलियों से नीचे गिर गई। अ पीसफुल पैलोर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक शांति उनके चेहरे पर फैल गई, छा गई। एंड वी न्यू, और हम जानते थे, दैट शी वॉज डेड, कि वह मर चुकी हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उनको बिस्तर से दूर हटाया। एंड एज इज कस्टमरी, और जैसा कि रोज होता था, लेड हर ऑन द ग्राउंड, जैसे कि होता है, जैसे कि रिवाज होता है, उनको हमने जमीन पर रख दिया। एंड कवर्ड हर विद अ रेड शाउट, और उनको एक लाल कफन से ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटों के विलाप के पश्चात, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, हमने उनके दाह संस्कार का इंतज़ाम करने के लिए उनको अकेला छोड़ दिया। इन द इवनिंग, शाम को, वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर, और शाम को हम उनके कमरे एक कच्चे स्ट्रेचर को लेकर गए। टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड, उनको उनका दाह संस्कार करने के लिए, ले जाने के लिए हमने एक कच्चा स्ट्रेचर लाया, उनके कमरे को ले गए। द सन वॉज सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम एंड वरेंडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और धूप ने उनके कमरे और बरामदे को सुनहरी रोशनी से उनका कमरा और बरामदा चमक उठा था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आंगन में आधे रास्ते रुक गए। ऑल ओवर द वरेंडा, पूरे बरामदे में। एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड, बरामदे में और उनके कमरे में बिल्कुल उस जगह जहाँ पर वह मरी पड़ी थी। एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड शाउड, और जहाँ पर वो उनका जो शरीर था वो लाल कफन में बिल्कुल लिपटा हुआ था। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, वहाँ पर हज़ारों चिड़ियाँ फर्श के ऊपर बैठी हुई थी, बिखरी हुई बैठी हुई थी, इधर उधर बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चॉपिंग, वहाँ पर कोई चहचहाट नहीं हो रही थी। वी फेल्ट सॉरी, हमें दुख हो रहा था। फॉर द बर्ड्स, पक्षियों के लिए हमें दुख हो रहा था। एंड माई मदर फैच्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माताजी ने उनके लिए कुछ रोटियों के टुकड़े उनके लिए लाई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने इस रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस तरह से मेरी दादी जी किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उन टुकड़ों को चिड़ियों को फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, उन चिड़ियों ने रोटी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स, जब हम दादी जी के शव को ले गए। ऑफ एंड दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो वो चिड़ियाँ वहाँ से चुपचाप उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड इनटू द डस्टबिन, अगली सुबह सफाई वाले ने उन रोटियों के टुकड़ों को डस्टबिन में डाल दिया। दिस वॉज द एंड ऑफ द स्टोरी। प्लीज़ subscribe my YouTube channel and like, share and comment. Have a nice day. Thank you.